नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही और आप उनको पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले, आज नया टॉपिक है। आज हम बात करेंगे होलसेलर होता कौन है। आप सबके माइंड में ही होगा कि भाई होलसेलर करता क्या है, कौन होता है। आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूं आपको कि होलसेलर होता कौन है, होलसेलर काम क्या होता है, होलसेलर करता क्या है। होलसेलर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि होलसेलर कैसे बने या एक्सवाइजेड। तो आज हम बात करेंगे कि होलसेलर होता कौन है। सबसे पहली चीज आपके माइंड में जब आता होगा कि होलसेलर कौन है, आपने रिटेलर के बारे में सुना होगा, आपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सुना है, आपने कंपनी के बारे में सुना होगा, मैन्युफैक्चरर के बारे में। बट यहां पर मैं बात करने वाला हूं होलसेलर के बारे में कि होलसेलर कौन होता है। आप सोचिए एक होलसेलर किस तरीके से काम करता है, होलसेलर होता कौन है, ये सब चीजें। तो सबसे पहली चीज, होलसेलर उसे कहते हैं जो थोक विक्रेता। मैंने एक हिंदी वर्ड बता दिया कि थोक विक्रेता। अब वो होता कौन है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई पर्सनली कोई सामान लेने जाते हैं दुकान पे, तो आप किसके पास जाते हैं? आप एक रिटेलर के पास जाते हैं, जहां से आप एक पीस, दो पीस, मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट वहां से लेके आते हैं। और होलसेलर का क्या काम होता है? रिटेलर भी तो कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट परचेस करता होगा, या तो वो मैन्युफैक्चरर से परचेस करता होगा, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करता होगा, या फिर वो होलसेलर से परचेस करता होगा। लेकिन 95% जो रिटेलर्स हैं वो मोस्टली होलसेलर से परचेस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से भी लेते हैं, लेकिन यहां पर मैं बात करूंगा होलसेलर, थोक विक्रेता। थोक विक्रेता से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जैसे कि कोई भी छोटा मोटा अपना रिटेलर बिजनेस ओपन करना चाहता है, तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट कहां से खरीदे, उसके माइंड में क्या आता है? उसके माइंड में सबसे पहले आता है हम होलसेलर से जाके प्रोडक्ट करेंगे। होलसेलर वो होता है जो एक हैवी क्वांटिटी में माल परचेज करता है कंपनी से, किसी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट, विदाउट किसी बीच में मिडल मैन के। वो डायरेक्ट परचेज करता है और क्वांटिटी में, बहुत अच्छी हैवी क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज करता है। और उसका काम होता है उस प्रोडक्ट को छोटे छोटे रिटेलर्स के पास भेजना, छोटे छोटे रिटेलर्स को देना, या उसके पास से आकर लेके जाते हैं। वो क्या, उसका जो होलसेलर का जो काम है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो आप उसके पास गए, आपने उससे एक पीस मांगा, वो एक पीस में काम नहीं करता। वो करता है पूरी क्वांटिटी में काम। वो मैक्स टू मैक्स क्वांटिटी में सेल आउट करता है प्रोडक्ट को, ज्यादा क्वांटिटी में कम मार्जिन के साथ। आप समझ जाए, ज्यादा क्वांटिटी कम मार्जिन, ज्यादा क्वांटिटी कम मार्जिन। आप ये समझिए, एक रिटेलर क्या होता है, वो क्वांटिटी तो कम बेचता है, लेकिन क्या अपना मार्जिन हाई रखता है। लेकिन एक होलसेलर जो है, वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसकी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन क्या होगा, उसका मार्जिन कम होगा। वो प्रोडक्ट में मार्जिन कम रखता है। ये चीज देखिए आप। इसीलिए वो अपना प्रोडक्ट या तो मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा या डायरेक्ट कंपनी से परचेज करेगा। ये मतलब वो डायरेक्ट कहता है किसी मिडिल मैन को ना रखते हुए बीच में, डायरेक्ट कंपनी या मैन्युफैक्चरर। और मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं या कंपनी होती है, वो भी डायरेक्ट होलसेलर को अपना प्रोडक्ट देते हैं। क्योंकि आप सोचिए ना, आप एक ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या आप एक एक दुकान पे जाकर 10-10 पीस सेल कर पाएंगे? नहीं। तो बीच में कौन आ जाता है? होलसेलर। होलसेलर काम क्या होता है? मैन्युफैक्चरर से एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेस करना सस्ते दाम पर, और उसको अपना कुछ मार्जिन रख के रिटेलर्स तक पहुंचाना। आप ये समझे आज कि एक होलसेलर कौन होता है। मैंने आज आपको ये समझाया कि होलसेलर का मेनली वर्क क्या होता है। अब मैं बात करूंगा कि होलसेलर जो है वो किस तरीके से अपना काम करता है, कैसे प्रोडक्ट को लाता है, क्या हमें होलसेलर बनने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। आप ये चीज समझिए। जब एक होलसेलर, मैंने आपको बताया कि थोक विक्रेता, उसके बारे में बताया कि वो होता कौन है। अब जो होलसेलर है वो कोई भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसके लिए कोई स्पेशल आदमी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। स्पेशल पर्सन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक होलसेलर जो थोक विक्रेता है वो कोई भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि जो एक होलसेलर है वो किस क्वांटिटी में, किस सिनेरियो में, किस, आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर वो अपना बिजनेस बनाना चाहता है, बिजनेस स्टैंड करना चाहता है। क्योंकि एक होलसेलर को बनने के लिए
देखिए, जब आप एक होलसेलर बनते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी अच्छी खासी चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि आप 10-20 हजार रुपए इन्वेस्ट करके एक होलसेलर बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। वो तो फिर आप एक क्या है, एक रिटेलर ही बन पाएंगे। ठीक है, अब होलसेलर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि होलसेल, देखिए बहुत तरह के होलसेलर्स होते हैं। कुछ होलसेलर होंगे जो सिर्फ एक प्रोडक्ट में डील करेंगे, किसी एक कंपनी से टाइप किया, उस कंपनी से रिलेटेड एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर, एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील करेंगे वो, और उसी के अंदर अच्छी ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट रखते हैं और वो सेल आउट करते हैं। कुछ होलसेलर्स होते हैं जो मल्टीपल ब्रांड्स रखते हैं, मल्टीपल टाइप के आइटम्स रखते हैं, जो उसके अंदर डील करते हैं, जो कि उनके पास हर एक टाइप का कस्टमर आता है। और कुछ होलसेलर होते हैं कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी का प्रोडक्ट रखेंगे। एक तो होता है कि एक प्रोडक्ट रखा, कोई भी एक प्रोडक्ट रखा, और एक होते हैं कि मल्टीपल आइटम्स रखना अलग अलग ब्रांड के। एक होता है कुछ पर्टिकुलर एक कैटेगरी चुन लेंगे कि मैं क्लोथ्स के अंदर रहूंगा, मैं एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर रहूंगा, या मैं ड्रिंकिंग प्रोडक्ट हो गया एफएमसीजी के अंदर, ये आ गया वो भी, या फिर मैं अप्लायंसेस में जाऊंगा। अप्लायंसेस में भी किसके अंदर जाऊंगा वो डिपेंड करता है। तो वो क्या, वो एक कैटेगरी चूज कर लेते हैं, तो वो उसी के अंदर रहते हैं। तो ये 3 तरह के हो गए होलसेलर। अब यहां पर क्या है कि किसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं। अब आप जब देखिए, जब आप एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं तो वहां पर क्या है, ऐसा नहीं कि सेल्स कम होगी या ज्यादा होगी, सेल्स वहां भी अच्छी होगी, बट क्या है कि एक्सपेंड लेवल, आप देख रहे हैं कि आपके पास हर टाइप का कस्टमर फिर नहीं आएगा। आप एक लेवल के अंदर, एक प्रोडक्ट के अंदर है, तो एक मतलब एक छटा हुआ, जैसे कह सकते हैं ना कि छटा हुआ कस्टमर वही आपके पास आएगा, मतलब जिसको पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए। लेकिन अगर आप जब मल्टीपल ब्रांड्स के अंदर होलसेलर बनते हैं ना, तो आपको वहां पर क्या बेनिफिट मिलता है, वहां पर ये बेनिफिट मिलता है, आपके पास हर टाइप का रिटेलर आएगा, हर टाइप का कस्टमर आएगा, जिससे आपके सेल्स और आपकी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब जब होलसेलर आप बनते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखें। एरिया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि अपना एरिया कैसा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि गोदाम जिसे हम बोलते हैं, गोदाम कितना बड़ा होना चाहिए, डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं, आप गोदाम फिर प्रोडक्ट क्या ले रहे हैं। ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट छोटे होते हैं बट क्वांटिटी उनकी ज्यादा चाहिए होती है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट छोटा है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी भी कम जगह में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी क्वांटिटी कम होती है लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा घेरते हैं। तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस प्रोडक्ट के अंदर, किस ब्रांड के अंदर आप होलसेल में जा रहे हैं। तो आप ये समझिए। और होलसेलर बनने के फायदे भी बहुत है, होलसेलर बनने के फायदे बहुत है। उससे क्या है कि आप एक ना अच्छे बड़े लेवल पे वर्क कर पाते हैं, क्योंकि होलसेलर क्या है, कोई कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो डील नहीं करते। वो क्या करते हैं, ह्यूज लेवल, लाइक दैट कि आप रिटेलर्स के साथ, मतलब जो आपसे जो प्रोडक्ट खरीदेगा वो आगे कहीं ना कहीं जाके बेचेगा। कोई एंड ऑफ कस्टमर जो होता है ना, जो यूज करने वाला कस्टमर, वो मोस्टली कम ही चांस है कि वो आपके पास आएगा। किसी को बिजनेस ओपन करना है, किसी को अपनी रिटेल की दुकान ओपन करनी है, तो वही कस्टमर आपके पास आएगा। और इसमें बेनिफिट ये है कि आप कम मार्जिन में ज्यादा क्वांटिटी के साथ अच्छा बेनिफिट, अच्छा आप बेनिफिट के साथ आप अच्छा मार्जिन के साथ अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये होता है कि होलसेलर मेनली ये काम करता है। मेनली होलसेलर, मैंने आपको बताया कि थोक विक्रेता होता है जो एक ह्यूज क्वांटिटी में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट को उठाता है और वो छोटे छोटे रिटेलर्स को देता है। उसके अलावा वो हर एक तरह की कैटेगरीज में भी डीलिंग करते हैं। कोई मल्टीपल कैटेगरीज में डील करता है, कोई सिंगल कैटेगरीज में डील करता है, कोई पर्टिकुलर एक कैटेगरी चूज कर लेगा, उसके अंदर करेगा, कोई ब्रांड के अंदर डील करेगा, वो डिपेंड करता है अलग अलग उसके अंदर। तो ये होलसेलर ये काम करता है, ठीक है। तो मेनली आज आपको मेरा यही बताना है कि होलसेलर होता कौन है, मैंने आपको आज ये बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई इंफॉर्मेशन के साथ मैं नई नई वीडियो लाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।